कि हमारी संख्या यहाँ करीब 60 से 70% है और वो जिनकी वकालत कर रहे हैं 1932 का, तो हम पूछना चाहते हैं कि राज्य में 1932 कितने लोगों के पास में है। और जो इनके वकालत कर रहे हैं राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री क्या झारखंडी हैं। तुम सीएनटी से बाहर होने का लड़ाई लड़ो, ये सब फेरा में लोगों को मत लड़ाओ और ये सबसे कुछ होने जाना नहीं है। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां कैबिनेट में 1932 को स्वीकृति मिलने के बाद एक पक्ष में खुशियों की लहर है, वहीं दूसरा पक्ष इसका विरोध करते नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कैलाश यादव जी से कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं और इनका विरोध आगे की रणनीति क्या होगी। कैलाश जी, देखिए, आज हम लोग 1932 खतियान के आधार पर जो स्थानीय नीति लाने की जो योजना चल रही है सरकार का, उसके विरोध में आज हम लोग एक झारखंड नवनिर्माण मंच, एक महामंच संगठन का जो कि गठन किए हैं। और झारखंड नवनिर्माण मंच बनाने के पीछे हम लोग का एक लक्ष्य है। लक्ष्य ये है कि आज से 4-5 महीना पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, हिंदी, उर्दू सहित कई भाषाओं को इन्होंने क्षेत्रीय भाषा का सूची से अलग कर दिया था। उसको लेकर बच्चों में, लोगों में काफ़ी रोष था। उस विषय को लेकर हम लोग काफ़ी आंदोलन किए थे। उसी बीच में राज्य में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा 1932 की बात भी कही जाती थी, तो ये लोग पहले भाषा का विवाद लाए, उसके बाद 1932 का विवाद लाए और ये लोग एक सुनियोजित तरीके से हम लोगों के खिलाफ में काम कर रहे हैं। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारी संख्या यहाँ करीब 60 से 70% है और वो जिनकी वकालत कर रहे हैं 1932 का, तो हम पूछना चाहते हैं कि राज्य में 1932 कितने लोगों के पास में है। और जो इनके वकालत कर रहे हैं राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री क्या झारखंडी हैं। मुख्यमंत्री जिस जाति समुदाय से आते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से है। और सरकार में लोग 1932 का मामला को लाकर भाईचारे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी 2002 में इस विषय आया था, जब राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी थे। क्या हुआ था, पूरा राज्य आगजनी के मोड़ में चला गया था। कई लोगों की जान चले गई, जनता ने खारिज किया, कानून ने खारिज किया, संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं दी। उसके बावजूद सारा चीज़ को जानते हुए मुख्यमंत्री ने इस विषय को लाया, जबकि मुख्यमंत्री बजट सत्र के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रैक्टिकली जो है कि नहीं हो सकता है 1932 कानून, क्योंकि ये कानून इसको खारिज कर देगा। हम कई संविधान विशेषज्ञों से हम विधि सम्मत जो है कि राय लिए हैं, लेकिन ये खाली हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, जब खारिज हो गया तो उसको क्यों लाए हैं, इसके पीछे मंशा आपकी क्या है। इसके पीछे मंशा स्पष्ट है कि आप जो है कि जनभावनाओं को भड़का कर राजनीति करना चाहते हैं, हमको तोड़ने का काम करना चाह रहे हैं। और सबसे दुख की बात है कि आप जो एकीकृत बिहार के समय से जो सैकड़ों वर्ष से लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, उसको आप बाहरी बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं। आरा, बलिया, छपरा, सिवान, बिहार, यूपी के लोग बोलते हैं। आज बताइए, राज्य में जितने ज़िले हैं, छोटे चाहे बड़े जगहों में, क्या राजस्थान के लोग व्यापार नहीं करते हैं। आज अगर यहाँ व्यापार में, बिजनेस में कितने लोग यहाँ के और बाहर के हैं। समावेशी विकास में हमेशा जो लोग यहाँ पर रहने वाले लोग, उनका हम योगदान रहा है राज्य को बढ़ाने में। राज्य की संस्कृति हो, राज्य का आर्थिक स्थिति हो, हर चीज़ में टाटा हो, HEC हो, CCL हो, BCCL हो, बोकारो हो, इतने बड़े बड़े कल कारखाना में लाखों करोड़ों लोग रहने वाले लोग हैं। आप उनको बेदखल करने का कानून बना रहे हैं। 1932 देश की आज़ादी के पहले का सर्वे है और अभी तक आपका अंतिम सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप क्यों ऐसा विवादास्पद जो है कि सर्वे को जो है कि कानून बनाने में सही कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। तो ये जन विरोधी निर्णय है, राजहित में नहीं है। ऐसा निर्णय के खिलाफ हम लोग जो हैं और इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसलिए निंदा करते हैं कि राजहित में नहीं है, ये जनहित में नहीं है। 3.5 करोड़ आबादी का निर्णय नहीं है। 3.5 करोड़ का आबादी का आपको निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा निर्णय लीजिए जिससे राज्य की जनता सब एक भाईचारे की तरह, एक भाई बंधु मित्र की तरह रहे, सब एक समान, एक भावना में रहे, किसी से कोई जलनशीलता, कोई द्वेषता नहीं रहे। लेकिन आपने इस चीज़ को लाकर कैबिनेट से पास करके अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे दिया, अपने घृणित मानसिकता का परिचय दे दिया। हम लोग आज झारखंड नवनिर्माण मंच के माध्यम से ये उलगुलान करना चाहते हैं कि झारखंड में स्थानीय नीति का आधार कट ऑफ डेट 15 नवंबर 2000 ही चाहिए। जब उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2000
बना या राज्य जिस दिन से बंटवारा वो लोग दोनों का हुआ उसी समय से झारखंड का विजय, ये मेरा स्पष्ट मांग है। और इसको लेकर हम लोग किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने छेड़ने का काम किया है, आपने निर्णायक आंदोलन का चेतावनी दिया है, तो इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और पूरे राज्य में जो है कि हम लोग इसका उलगुलान करेंगे। ये आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं सरकार को। तो कुछ दिन पूर्व जैसे अमित महतो ने अपने एक बयान में कहा था कि आप झारखंड में रहकर रोजी रोजगार करना चाहते करें, पर झारखंडियों का हक अधिकार छीनने का प्रयास ना करें। जो लोग इस सवाल कर रहे हैं उस समय उनका जन्म भी नहीं हुआ, तो उनको पता भी नहीं है 1932 का इतिहास। एक बार जनप्रतिनिधि बन जाने से आप किसी को दिशा निर्देश मत दीजिए। दिशा निर्देश जो देने वाले हैं, मेरा सवाल उनसे और जवाब है। अब कौन लोग क्या कहते हैं उनसे हमारा कोई जवाब नहीं है। वैसे लोगों को हम नोटिस भी नहीं लेते हैं, आपको हम बता देते हैं। वो क्या बात करेंगे, पहले बोलिए ना अपने CNT से बाहर आ जाए। उनके समाज को तो उनके नेता जो सुदेश महतो जो थे भाजपा के शासन में 2012 में जो उप मुख्यमंत्री थे, तो कुर्मी जाति जो बहुसंख्यक जाति उनको CNT मिला दिया। आप तो ना रोजगार कर सकते हैं, ना अपनी ज़मीन बेच सकते हैं, ना अपनी ज़मीन में इंडस्ट्री बैठा सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं। आप अपना देखो, तुम CNT से बाहर होने का लड़ाई लड़ो, इस सब फेरा में लोगों को मत लड़ाओ। और इस सबसे कुछ होने जाना नहीं है। हमारी सरकार से आवाज़ है कि आप जो है इसको निरस्त करो। नहीं निरस्त करोगे तो हम लोग आपको जो है कि बेदखल करेंगे, सत्ता से बेदखल करेंगे और सिंहासन हिलाने का शुरुआत करेंगे।